So who said you will be doing bending exercises? First of all, please don't create any idea about the program, or please don't create an idea about anything, because it is an idea which is being created, and that idea is destroying the humanity. You think there is a solution for everything in the current way of treatment, which is not there, not even the way they are describing things. It is completely out of place. So you feeling shooting pain in your head. Now, why would you feel that pain in your head? Have you ever experienced viral infection? When your body is very weak and you are not able to lift your body up, and the moment you try to lift itself, or lift your body up, there is a shooting pain up, throbbing pain rather. ऐसे है ना, जो भड़कता है पेन, वो सिर की तरफ में जाएगा if you feel very weak and you try to do something. Now, some people may also get into dizzy situation. Dizziness भी आ जाएगा, चक्कर आने लग जाते हैं. Even when your hemoglobin is less, आपके शरीर में HB count अगर कम है, hemoglobin is very less, there is a chance that your effort making mechanism will suffer. आपकी जोर लगाने की क्षमता कम हो जाएगी, और उस समय अगर जोर लगाएंगे, if you push yourself, then whichever is the weakest part of your body, जो आपके शरीर का सबसे कमजोर पक्ष है ना, वहां पे पेन. पहली बात, पेन अगर आप एफर्ट नहीं लगा पा रहे, if you have lost the effort making capacity, you will have a difficulty which you can call as pain, जिसको आप पेन बोल सकते हैं. तो बार बार अगर ये सिचुएशन आएगी तो आपको पेन जैसा लगेगा. द सेकेंड फैक्टर, दूसरा पक्ष, द सेकेंड फैक्टर, देयर इज समथिंग कॉल्ड ऊर्ध्वगत. इन आयुर्वेद में ये शब्द कहते हैं, ये शब्द और कहीं आपको मिलेगा नहीं. नाउ यू नो देयर इज अ सिचुएशन कॉल्ड एज पार्किंसन. एक सिचुएशन है जो पार्किंसन कहलाती है. आजकल एज के साथ में बहुत पार्किंसन हो रहा है. डू यू नो हाउ पार्किंसन हैपेंस? पार्किंसन होने का कारण क्या है? मेडिकल साइंस को मालूम नहीं है कि क्या कारण. वो एक आइडिया लगा रहे हैं, और आइडिया हर 5 साल में चेंज हो जाता है. तो पार्किंसन का एक कारण आयुर्वेद में बताया गया. एंड अ रीसेंट स्टडी इन मेडिकल साइंस ऑल्सो हैज समथिंग वेरी वेरी सिमिलर टू दैट. वो क्या है? आपका डाइजेशन फैक्टर अगर ठीक नहीं होगा, then your body creates something called as folded protein और unfolded protein. मतलब सही तरीके से बना नहीं है प्रोटीन, ऐसा प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, वेस्ट प्रोड्यूस करता है. एंड दैट वेस्ट एक्चुअली ट्रेवल्स टू योर हेड थ्रू द वेगस नर्व. एक वेगस नर्व है, उसके जरिए वो अनफोल्डेड प्रोटीन जो है आपके सिर में चला जाता है, और इसको पार्किंसन कहते हैं. ये पहले एलोपैथी अभी भी नहीं मानते इसको, मगर मॉडर्न साइंस का ही रिसर्च. ना ऊर्ध्वगत यानी कि नीचे से ऊपर जाना. हमारे देश में आमतौर पे बड़ी आसानी से, बड़े नॉर्मल तरीके से कहा जाता है, अरे गैस सिर में चढ़ गई. आपको बूढ़े बुजुर्ग ऐसे बहुत बोलते हुए मिलेंगे, गैस सिर में चढ़ गई, सिर का दर्द हो रहा. एक्चुअली ये सच होता ही है आपके शरीर के. इसी को ऊर्ध्वगत वायु कहते हैं. सो इफ योर डाइजेशन फैक्टर इज वीक और हैज बिकम वीक ड्यू टू unnecessary intake of chemical medicine, this is a condition that people can get into. It can also be seen like a migraine. एक तरफा पेन भी ये देखा जाता है, और इसके कारण हो सकते हैं. मैं इसके बहुत अलग अलग तरीके से आपको कारण बता सकता हूं, मगर आपके अंदर क्यों हो रहा है ये कैसे हमको पता चलेगा? How would we know that this is the reason for you? Unless and until we diagnose. आपको अगर हम डायग्नोस करेंगे तब पता चलेगा कि आपका कारण क्या है, why it is happening in you.
Sometimes sciatica pain doesn't only impact your legs but impacts your cervical. सर्वाइकल पेन होता है जिनको, उनको भी सिर का दर्द होता है, एंड बिकॉज अ नर्व इज गेटिंग प्रेस्ड इन योर सर्वाइकल रीजन. तो बड़े सारे कारण हो सकते हैं ना. वन थिंग इज डायग्नोसिस, आपको एक कारण हम निकाल के बता सकते हैं कि क्यों हो रहा है. द सेकेंड थिंग इज इन द प्रोग्राम इटसेल्फ वी हैव एम्बेडेड सर्टेन थिंग्स. कुछ चीजें हमने प्रोग्राम में डाला ही हुआ है जो आपके हर एक एस्पेक्ट को एड्रेस करेगा ही करेगा. So even balancing your body and creating a rhythm of your system can easily take care of your headache. आपके सिर के पेन को अगर आप केवल बैलेंस कर दें, नाभि कौड़ी नले तीनों चीजों को अगर आप ठीक कर दें, तब भी ये कई सारे दर्द आपके शरीर के निकल जाते हैं. So when you do this, when you learn the program, you learn basically three things. तीन चीजें आप सीखते हैं: अंगन्यास, Hatha Vinyasa, Kumbhak therapy. Now, Hatha Vinyasa is a part where you use your body in a particular manner with a particular hold of breath and inhalation and exhalation. तो केवल इसका बीच वाला पार्ट जो है, it uses the body postures in a particular manner. एक तरीके से यूज किया जाता है Hatha Vinyasa. People who have difficulty in moving their body, they can actually skip the middle part. आप अपने शरीर में Anganyasa, which doesn't require body movement, like bending the body, and Kumbhak therapy is absolutely, you have to be absolutely still while doing Kumbhak therapy. तो जब ये दोनों भी अगर आप करने लग जाएंगे, it will build up the strength of your neuromusculoskeletal system. When you feel like doing Hatha Vinyasa, then you can start Hatha Vinyasa. But first, जो problems है हम उसको handle करना शुरू करेंगे. All the 84 factors will be enhanced. Especially, we will diagnose you, find out why this is happening in you, and we'll customize the module according to your weakness.